कंडीशन के जब वे बात करना चाहेंगे तो बात होगी, वे कंडीशन रख कर बात करना चाहेंगे तो बात नहीं होगी। ये संयुक्त मोर्चे का फैसला है। अरे नहीं, चलो ठीक है, उनका एक विचार है, वो संयुक्त मोर्चे का तो विचार नहीं है, चरौनी साहब का विचार है, वो सब लोगों के विचार होते हैं, तो उन्होंने भी अपना एक विचार रखा जो उनको ठीक लगा, क्योंकि वोट हर आदमी देता है, तो जब वोट देता है तो उन्हें भी कहते हैं कि भाई इलेक्शन लड़ना चाहिए, इलेक्शन लड़ना और वोट देने में कोई फर्क नहीं। हाँ कह रहा ये अभी उसमें करीब 7 महीने हैं अभी, और वहाँ पे सितंबर में वहाँ पे एक मीटिंग रखी, पंचायत रखी एक बड़ी, और उसमें वहां से उसकी घोषणा करी जाएगी। सितंबर तक सरकार को भी टाइम है, उनको भी टाइम दे रखा कि आप सितंबर तक बातचीत करना चाहते हो, क्या करना चाहते हैं, तो उनको भी टाइम है। और वहां पे 5 सितंबर की वो पंचायत अभी जो उसकी डेट रखी है वो 5 सितंबर है। वो मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत होगी, उसमें पूरे देश से लोगों को बुलवा जाएगा, किसानों को बुलवा जाएगा, उनके प्रतिनिधित्व को बुलवा जाएगा, और उसके बाद में यूपी मिशन की तैयारी शुरू होगी। कैसा आप एक दवाई दिलाने की बात करेंगे? हाँ, दवाई तो क्या दवाई देते हैं? दवाई तो जिस आदमी के जो बीमारी होती है उसी की दवाई देते हैं। इनका पॉलिटिकल बीमारी तो पॉलिटिकल दवाई देते हैं, जो इनको बंगाल में दी है वो इनको जहाँ जहाँ लक्षण होगा देंगे। नए मंत्री आए हैं भारत सरकार में, बड़ा मंत्री में बड़ा विस्तार हो गया, उससे क्या करना किसान आंदोलन? देखो कोई वो नहीं है, अगर मंत्री कोई भी मंत्री बने तो वहाँ के क्षेत्र के लोग या उस स्टेट के उस जिले के लोग ये मानते हैं कि हमारा कुछ न कुछ भला हो, तो ठीक है मंत्री बन के अपना वहां पर भला करो, जो उनको पोर्टफोलियो दिया गया है उस पर अपना काम करो। ये किसानी का जो इशू है उस पे तो मंत्री चेंज नहीं हुए, उसमें तो पहले वाले ही। विपक्षी दल को आपने जो मेमोरेंडम दिया है कि आप अपना काम संसद में जाके कीजिए, तो आपका हो गया प्रोसेस पूरा? नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी तो देर है उनको। और विपक्ष जिस हिसाब से आवाज उठानी चाहिए वो आवाज नहीं उठाता, तो इसलिए है कि आप भी अपनी आवाज उठाओ। विपक्ष का काम है कि जब कोई अत्याचार होता है, जब कोई समस्या आती है, तो उसका काम है कि संसद में, अभी संसद सत्र शुरू होगा तो उसमें आप आवाज उठानी चाहिए। सिंधु बॉर्डर की स्टेज पे आपको लगा है कि नहीं, पूरा मोर्चा तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा फसल का वो हो सकता है, मौसम का होता है, मौसम की एक बड़ी मार होती है तो उसकी होता है, लेकिन वैचारिक रूप से पूर्ण रूप से देश का किसान इस आंदोलन के साथ में है। वो फिजिकल रूप से यहाँ है या नहीं है, अपने गाँव में भी है, तो ये वैचारिक क्रांति है, और दुनिया में जो भी वैचारिक क्रांति है उस क्रांति ने परिवर्तन करा है। लेकिन क्या तैयारी ऐसी मजबूत है, क्योंकि संसद में आपने भी कहा कि हमारे 200 लोग जाएंगे जो मोर्चे ने तय करा है, और आइडेंटिफाई होंगे सब लोग, वे जाएंगे संसद के बाहर बैठेंगे और शाम को वहां से वापसी आ जाएंगे, बस से जाएंगे। 22 तारीख से साथ शुरू करेंगे। पूरे देश का प्रतिनिधित्व अगर 500 लोग कर सकते हैं पार्लियामेंट में बैठ के, तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व किसान का 200 लोग भी कर सकते हैं। लगता है दिल्ली पुलिस आपको जाने देगी संसद? नहीं जाने देगी भाई, वो भी देखें। देखो आया है जिनको भी चुनाव लड़ने हैं, घोषणा पत्र से किसान शब्द गायब हो गया था, आंदोलनों से पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडे में किसान आएगा, उनके दिमाग से किसान शब्द नहीं जाना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री भी कहीं बयान देगा तो किसान का नाम लेगा, यही किसान आंदोलन की जीत है। यूनियन गवर्नमेंट लोन देने की बात कर रही है किसानों की, इसमें आप क्या कहेंगे? लोन नहीं, भाव चाहिए, कर्जा नहीं, भाव चाहिए, भाव। मंत्री का मतलब ये होता है कि मंत्री कोई इंडिपेंडेंट कुछ नहीं होता, और ना मंत्री को कोई यहाँ पे भी कोई पावर है। वे पूर्ण रूप से ये बनाए जाते हैं कि सरकार की क्या पॉलिसी है, एक
साइन करने के लिए आदमी को रखते हैं। नुकसान होगा उनसे, अगर अधिकार छीनने जाएंगे तो नुकसान होगा। सब हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, देश पर काफी बोझ बढ़ रहे हैं, इसको किसी ने नजरिए से तो ये है कि महंगाई बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, और जो सरकारों की पॉलिसी है कि देश गरीब हो। बहुत सरकारों की पॉलिसी होती है कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे लोगों के पास में धन दौलत पैसा आए। यहाँ की सरकार की पॉलिसी है कि देश गरीब हो, सिर्फ देश वोट देने के लिए रहे, और अनाज रोटी ही अगर उसको मिल जाए, अनाज मिल जाए, तो वही उसका विकास हो। जी, आपको बार-बार 4 लाख ट्रैक्टर की बात करते हैं आज हाँ, स्टेज से। हाँ, करिए। संयुक्त मोर्चा को ऐसा दोबारा प्लान बना रहा है? नहीं, 4 लाख ट्रैक्टर जो लेकर आए उनका धन्यवाद ना दे, उनको याद ना दिलावे। भारत सरकार को भूल जाएगी अगर नहीं याद दिलाएंगे। वे 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आए, उनका सबका धन्यवाद है। वे कोई ट्रैक्टर अफगानिस्तान से तो आए नहीं, वे हिंदुस्तान से ट्रैक्टर आए, लोग उन्हें ट्रैक्टर चलाए। दिल्ली की चमचमाती सड़कों के ऊपर ट्रैक्टर चला, मखमली सड़कों पर, तो कोई गुनाह थोड़ा कर दिया। ट्रैक्टर के नाम से बहुत डरते हैं। ये ट्रैक्टर किसान का टैंक है, जवान का टैंक है, किसान का ट्रैक्टर है, नौजवान का ट्विटर है। तो तीनों चलाएंगे भाई, चलेगी, ये तीनों चलेगी। अब ये काफिला नहीं जाएगा, ये अपने घर जाएगा, आज जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, रुकेंगे यहाँ, लोग उसे मिलेंगे। तो अगला जो काफिला आएगा वो 25 तारीख को आएगा, 24 को चलेगा। 2 डिस्ट्रिक्ट के लोग होंगे, बिजनौर और मेरठ के। वे 24 और 25 तारीख में वहां पे पहुंच जाएंगे, गाजीपुर बॉर्डर। हर 15 दिन में एक काफिला आता है, उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट लगाते हैं। है जी, ये ठीक है। ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए, ये इसलिए शुरू करा। जो ड्राइवर हैं उनको गड्ढे का पता चल जा, दिल्ली का पता चल जा, दिल्ली के कहाँ मोर्चे हैं उसका पता चल जा। ट्रैक्टर को दिल्ली का रास्ता नहीं भूलने देना। जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਕਾਫਲਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਉਧਰ ਜਾਏਗਾ, जिस तरह मनु पार्टी ने किया कि ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ गाजीपुर कल जाएंगे। तो इससे आपस में आदान प्रदान होता है, भाषा का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान पड़ता है। हाँ, मोर्चे तो मजबूत करेंगे। लड़ाई कितनी लंबी चलेगी ये थोड़ा पता। मोर्चा कच्चे मोर्चे चलते हैं, पक्के मोर्चे लगेंगे। कैसा श्रोमणी अकाली दल में पंजाब ने बयान दिया कि हम जितने लोग यहाँ शहीद हुए उनको नौकरी देंगे, इसे क्या देखते हैं जो पॉसिबल है, हो सकता है कि क्या चुनाव स्टंट है? नहीं, जब किसने कहा है तो भाई दे देंगे, क्या दिक्कत है? घोषणा करनी चाहिए लोगों को। नहीं, पहले जो इस बिल में साइन हुए तब तो वो सरकार के साथ है। चलो, सरकार से बाहर आकर उन्होंने घोषणा तो करी, ये भी घोषणा करे। क्या पता भाई, देखिए पंजाब के बारे में हमें कुछ नहीं पता, ज्यादा पंजाब के लोग तय करेंगे। अगर सब हरियाणा में पंचायती चुनाव होने हैं, हाँ, उनको किस नजर से देखते हैं कि उधम सिंह धोनी ने कहा था कि जो लोग इसमें आंदोलन में शामिल है उनको वोट करें, जो अन्यथा है उनको। चलो, जो हरियाणा की जो कमेटी तय करेगी उसको अपना काम कर सकते हो, क्योंकि कमेटी तय कर ले जो भी पॉलिसी कर रही है, क्योंकि वे वहाँ की पॉलिसी वहाँ के लोग ही बेहतर जान सकते हैं। यूपी मिशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बीजेपी ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ करना चाहोगे? ना, हमारे भरोसा कोई तरह समर्थन किसी का नहीं करेंगे। ना, हम तो विरोध करेंगे इनका, इनको वोट मत देना। और क्या बताओ हमें अच्छे, जिनसे हमारी लड़ाई हुई पहला तो वो है, हमारी लड़ाई हो रही उनसे, अब लड़ाई हो रही तो गुलगुले बांटेंगे। जो आंदोलन चल रहा है चारों तरफ से दिल्ली को घेर रखा है, हाँ, घेर रखा है। आम नागरिक जो है वो परेशान हो चुका है। ना, वो तो सब साथ में हमारे, सब ये कहते हैं कि भाई हटना नहीं। जो चालक है उन्होंने कहा है कि हमें जब पहले 5 किलोमीटर जाना पड़ता था, 50-10 किलोमीटर जाना पड़ता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। तो किसान आंदोलन खींचातानी और सरकार की खींचातानी की वजह से जो चालक, ये तो लड़ाई उन्हीं की तो लड़ाई है। ये लड़ाई आम आदमी की तो लड़ाई है। कीमतें बढ़ेगी, रोटी तिजोरी में बंद होगी, अनाज गोदामों में जाएगा, कटीले तार लगेंगे, भूख के आधार पे देश में रोटियों की कीमतें तय होगी। तो ये आंदोलन तो आम लोगों का आंदोलन है। हाँ, मुख्यमंत्री से मिलकर आए।
वहाँ की जो पॉलिसी है, वहाँ के किसानों की क्या क्या पॉलिसी है, तो उन्होंने अपना पूरा जो ड्राफ्ट है वो उन्होंने दिया है हमको, और उन्होंने कहा कि ये हमारी पॉलिसी चल रही, कोई और पॉलिसी यहाँ से होगी तो उसको देंगे और बेहतर काम वहाँ पर। ममता बनर्जी सपोर्ट कर रहे हैं फिर किसानी आंदोलन? नहीं, जैसे दूसरे कर रहे हैं ऐसे ही वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा सपोर्ट है जी। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾत नहीं? नहीं, उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं मूवमेंट को, हम जो कानून है इसके खिलाफ है, सरकार को चिट्ठी लिखेंगे, जो हमारी विचारधारा के मुख्यमंत्री हैं हम उनसे सबसे बात करेंगे, एक मीटिंग दिल्ली में करेंगे कोविड के बाद में, और उसमें हम ये प्रस्ताव करेंगे कि सब लोग सरकार का विरोध करेंगे। एक ऐसा दोबारा गलबात शुरू होने दे कोई सरकार दे नाल चांस है? बात तो होगी, भारत सरकार से ही बातचीत होगी, कानून भी वापसी लेगी, भारत सरकार भी वापसी लेगी। यूपी इलेक्शन से पहले होगी कि बाद में? अब बता गुजरी का केंद्र सरकार में मंत्रियों को दिया, क्या हरियाणा में भी कोई ऐसी बातचीत चल रही है कि नहीं, हमें नहीं पता, हमें क्या पता, हम क्या उनके पॉलिटिकल एडवाइजर है इनके सरकारों के, हम तो आंदोलन के हैं। हर तो आंदोलन की बात, जो ठीक चल रहा नहीं चल रहा, लंगर ठीक चल रहे नहीं चल रहे, टीन सेट कहाँ का खराब होगा वो करे चले। देखो, सरकार अगर किसी पार्टी की होती, सरकार तो अगर बीजेपी की भी होती या किसी भी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बात कर लेती। सरकार है मोदी सरकार, सबको पता है कि अब की बार मोदी सरकार, तो जब सरकार मोदी सरकार है और मोदी सरकार को बड़ी कंपनी चला रही है, तो ये तो एक किस्म से कंपनी की सरकार है, तो ये बात नहीं करेगी अभी। उन्होंने ये भी कहा कि मंडियां खत्म नहीं होगी, कि किसानों को लगता है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी इस बिलों के कारण। मंडियां खत्म नहीं हुई, आप जब भी बात करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन को खत्म कर दें। आंदोलन कोई वे हमारे वे लग रहे सलाची के, हम उनके कैंसर आंदोलन खत्म करेंगे। तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव में आप इस चीज का क्या असर पड़ने वाला? असर पड़ेगा, इन्हें भेजियो वहां पे, आप भी देख का क्या पड़ेगा, इनका केस निपटेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं अरे क्या और